आज का दिन बहुत अच्छा है कि उज़्बेकिस्तान की भारतविद जो बहुत बड़ी न्यूरोलॉजिस्ट हैं आज के समय में, प्रोफेसर उल्फत मुहिबा आई हुई हैं और वे ताशकंद स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल स्टडीज या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और लंबे समय से भारत के साहित्य पर काम कर रही हैं। तो हमारे साथ दो मेहमान हैं, प्रोफेसर उल्फत मुहिबा और दूसरी मेहमान हैं रश्मि चौधरी, जो इतिहास के क्षेत्र में काम करती हैं और आज के समय में गांव के इतिहास या इतिहास की नई धारा पर काम करने वाली एक नई लेखिका इतिहासकार हैं। तो उल्फत जी, भारत आकर के कैसा लग रहा है आपको? भारत मेरे लिए अपना देश है। मैं 1985 से भारत आती हूँ। वाह, अब कितना साल हो गया। और हर 2-3 साल में, कम समय के लिए नहीं, बहुत लंबे समय के लिए, हमेशा 1 साल या 2 साल के लिए आती हूँ, या 5 महीना, सबसे कम 1 महीने के लिए आई थी जी। तो इस बार भी 3 महीने के लिए आई। इसलिए मेरे लिए भारत में सब कुछ अच्छा लगता है। मेरे पुराने दोस्त जैसे रश्मि चौधरी, देवेंद्र चौधरी जी, और भारतीय भाषा केंद्र में बहुत सारे प्रोफेसर बहुत सालों से जानती हूँ। अहमद खान साहब, प्रोफेसर अनवर साहब, अनवर पाशा जी, प्रोफेसर ख्वाजा करामुद्दीन। ये केंद्र मेरे लिए बहुत प्यारा है और मेरे लिए ही है, क्योंकि मैं हमेशा आती हूँ, सिर्फ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय चुनती हूँ और इस विभाग को चुनती हूँ। इसलिए मैं इस बार भी बहुत खुश हूँ, कई सालों के बाद आए और मुझे यहाँ बहुत सारे पुराने लोग मिल गए जो मुझे पहचान लिया। साधारण केसी कमल कॉम्प्लेक्स बाजार गए, वहाँ जो सरदार जी की दुकान, जो दवाई की दुकान, तुरंत मुझे पहचान लिया। अरे आप आ गए, इतने सालों बाद आप आ गए। बहुत लोग, कल आज भी पुस्तकालय गई थी जवाहर में, वहाँ खाने के लिए जा रही थी, पीछे पुस्तक बेचने वाला भाई आए। मैंने दूर से देखा लेकिन सोचे कि वो नहीं होंगे, उन्होंने बुला लिया मुझे। अरे आप फिर आए हमारे। मैंने कहा आप अभी तक काम कर रहे हैं? मैंने कहा हाँ, 40 साल से। मैंने कहा मैं तो सच में 40 साल से आती हूँ। वो जवान थे, मैं भी जवान थी, किताब खरीदने आते थे जी जी। उन्होंने भी पहचान लिया। और जो कैंटीन में, गोदावरी के सामने जो कैंटीन, उसमें जो भाई बहुत जवान थे, हम हमेशा वसन चाय पकौड़ा कुछ लेते थे, अभी भी वो हैं। उनको भी देखा। तो इस तरह के बहुत सारे लोगों को देखा। तो जो पुरानी स्मृतियाँ हैं भारत के इतिहास के बारे में, भारत के समाज के बारे में, और ख़ास करके जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और उसके भारतीय भाषा केंद्र के बारे में, तो मैं थोड़ी कुछ बातें रश्मि जी से जानना चाहूँगा कि रश्मि जी, आपकी इतिहास में दिलचस्पी है और आप क्रिएटिव हिस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, और उल्फत जी ने ताशकंद में एक व्याख्यान दिया था जिसे आपने क्रिएटिव हिस्ट्री व्याख्यान के रूप में या कुंवर सिंह स्मृति व्याख्यान के रूप में जोड़ लिया था। तो एक इतिहासकार के रूप में उल्फत जी से मिल करके, उनके काम को लेकर के कैसा लगता है आपको? जी, बहुत अच्छा लगता, और एक सपना जो सच होते हुए मैंने देखा है। जब अपना अध्ययन कर रही थी या पढ़ाई कर रही थी, तो उन दिनों मैं बहुत ही अचंभित हो जाया करती थी बाबर के किस तरह उज़्बेकिस्तान से भारत को फतह किया, और फतह ही नहीं किया, उसने भारत को अपना समझा। एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो मुगलिया वंश की स्थापना उन्होंने की, और उस स्थापना के पीछे केवल भारत में राजशाही सत्ता स्थापित नहीं करना था, बल्कि भारत की सभ्यता संस्कृति से जुड़ना भी था। और इसका एक लंबा परिणाम आगे हमें देखने को मिला। तो ये बहुत बड़ी है, महत्वपूर्ण बात है। और उल्फत जी से मिलना एक, मुझे लगता है कि ईश्वर ने एक संयोग दिया, और वो सुखद संयोग था। वो जितनी बार भारत आती हैं उतनी बार एक नए उत्साह के साथ मिलती हूँ, और उन्होंने मुझे मौका दिया उज़्बेकिस्तान ताशकंद आने का, जो मैं जीवन पर्यंत याद रखूँगी। और वहाँ उनके स्टेट यूनिवर्सिटी में जाके वहाँ के लोगों से मिलकर, मौजूदा जी और हाँ सराजुद्दीन जी, सबसे बहुत अच्छा लगा। मैं बेहद याद करती हूँ। और भारत और उज़्बेकिस्तान की संस्कृति, सभ्यता बहुत मिलती है, और इसी तरह जुड़ करके काम करती है। भारत और उज़्बेकिस्तान के रिश्ते बहुत पुराने हैं, वो मध्यकाल से हैं, और कहा जाता है कि भारत पर भी मध्य एशियाई संस्कृति का गहरा प्रभाव है, और उसी तरह से मध्य एशिया के जितने भी देश हैं उनके ऊपर भी भारतीय संस्कृति का गहरा प्रभाव है।
इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। जो हमारा भारतीय दर्शन है, जो बौद्ध दर्शन है, या फिर जो एक अलग तरह की जिसे हम परंपरा कहते हैं, जो भारतीय समाज को की एक पहचान बनाती है पूरी दुनिया में, भारतीय ज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में। आप जानते हैं कि आप सब जानते हैं कि भारतीय दर्शन का गहरा प्रभाव मध्यकालीन भक्ति साहित्य पर है, और उल्फत जी भक्ति साहित्य की बहुत बड़ी अध्येता रही हैं। इनका बाबरी साहित्य बहुत गंभीर काम है। तो उल्फत जी, बार बार भारत आकर के आपको कैसा लगता है जब आप मध्यकाल और भारत के भक्ति साहित्य को देखती हैं? भक्ति साहित्य को मैंने 1990 से शुरू किया। तब तक मैं PhD शुरू नहीं किया था। मेरा MA का शोध कार्य था हिंदी कहानियों में हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में। तब चौहान विष्णु प्रभा का जो यशपाल की कहानियों को लेके मैंने शोध कार्य लिखा था MA का। फिर 90 को मुझे ब्रजभाषा में एक सूरदास की वार्ता मिल गई। फिर मॉस्को जाके मुझे मॉस्को के प्रोफेसर साजानोवा ने 84 वैष्णवन की वार्ता दी। तब मैं भक्ति साहित्य में घुस गई। उसको अध्ययन करने के लिए प्रोफेसर शमातु, जो मेरे सुपरवाइज़र, मेरे अध्यक्ष थे, उनकी नेतृत्व में लिखती थी। उन्हें 1 साल के लिए भारत भेजा 90-91 को। तो मैं आगरा विश्वविद्यालय में 5 महीने रही, वैष्णव लोगों से मिली, ब्रज भूमि घूम लिया, मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, खामा, जो सब कुछ मैंने देख लिया। और वैष्णव लोगों से इस किताब में जो मुझे समझ में नहीं आया सब कुछ पूछ के लिखते रहे। तो इसके बाद मुझे समझ में आया कि भक्ति क्या है ब्रजभाषा में, ये 84 कोस क्या, अष्टछाप क्या है, अष्ट सेवा क्या है, इस तरह की बहुत बातें हैं जो हमें समझ में नहीं आता था। तो आके मुझे बहुत आसानी से लिखना हो गया मेरा PhD। फिर संभव हुआ लिखना। फिर मुझे PhD डिग्री मिल गई। लेकिन मैंने सोचा मुझे दलित के लिए फिर एक शोध कार्य लिखना है। फिर मैंने सोचा भक्ति पद्य को ले लूँगी। तब मैंने शुरू किया पद्य पर। ज़रूर सूरदास, तुलसीदास, कबीर को लिया, अष्टछाप को लिया। लेकिन और नई नई किताबें मुझे मिली जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, साहित्य अकादमी की तरफ से छपी। ये 2000 की बात है। मैं 1990 को 99 को आई थी आखिरी बार। 2000 के बाद 2010 में जब आई, बहुत सारी किताबें मिली। मलुक दास पर, आनंद धन जी पर, दद्दू दयाल पर, रजब जी पर, इस तरह के नए नए भक्तों को पहचान लिया, उनको सीख लिया। फिर मैंने दूसरा शोध कार्य लिख के फिर दलित हो गई, प्रोफेसर बन गई। अब भक्ति साहित्य थोड़ा जानती हूँ, भारतीय लोग जैसा नहीं, लेकिन उज़्बेकिस्तान में मैं सबसे अच्छी तरह जानती हूँ भक्ति साहित्य को। तो ये भक्ति साहित्य का जो पूरा मामला है, भारतीय दर्शन की बात मैं कर रहा था आप सबसे अभी। भारत में अनेक तरह के दर्शन हैं, सांख्य दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत है। ये इस दर्शन का गहरा प्रभाव मध्यकालीन भारत पर भी है, और जाहिर है कि मध्य एशिया से एक दर्शन जो पूरे भारतीय चिंतन को प्रभावित करता है मध्यकालीन, उसमें सूफी दर्शन की बहुत बड़ी भूमिका रही है, और वह हमारे हिंदी साहित्य या भारतीय साहित्य पर एक गहरा प्रभाव छोड़ता है। रश्मि जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक इतिहासकार के रूप में जब आप इन सवालों को देखती हैं, खासकर मध्यकाल, जो भारतीय इतिहास का जो मध्यकाल है, उस मध्यकाल में ख़ास तौर से भारत के बारे में जो धारणाएं दिखाई पड़ती कि आखिर भारत है क्या, भारत को कैसे समझा जाए, तो उसमें कौन सी दृष्टि आपको या क्या पक्ष मध्यकालीन भारतीय साहित्य का प्रभावित करता है भारत को समझने के लिए? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। खासकर आपने ठीक ही कहा, दर्शन का बड़ा महत्व है। उसका एक हम अपने इतिहास के दृष्टिकोण से देखें तो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक पक्ष है, क्योंकि किसी भी काल को समझने के लिए उस समय के दर्शन को समझना बहुत ज़रूरी होता है। और आपने सूफी दर्शन की ये कि वो मध्ययुग का जो काल था, सूफी दर्शन आपको अपने में आत्मसात करता है और एक दूसरी संस्कृति से जोड़ता है, और वो उसका बहुत बृहद पैमाना होता है। तो मेरे ख्याल से भारत को समझने के लिए उन दौर के उन जो भी मतलब हमारे सूफी दार्शनिक हुए हैं, उनको गहराई से जानना जरूरी है। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि संक्षिप्त बातचीत के बहाने हमने भारत और उज़्बेकिस्तान या मध्य एशिया की जो साहित्यिक, सांस्कृतिक और जो इतिहास की परंपराएं हैं या दर्शन की परंपराएं, उसके बारे में छोटी सी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की।
ऐसी कोशिशें ही एक तरह से दो देशों को एक साथ करीब में लेकर के आती है। जाहिर है कि साहित्य और इतिहास का गहरा संबंध मानव समाज के विकास यात्रा के साथ होता है, और जो सभ्यता का जो इतिहास है कहीं ना कहीं दो संस्कृतियों को, दो मनुष्यों को मिलाने का काम करता है। तो आज हमारे साथ प्रोफेसर उल्फत मुहिबा और डॉक्टर रश्मि चौधरी जो इतिहास से जुड़ी हुई हैं, तो उन दोनों की बातचीत के बहाने हमने एक तरह से एक छोटे से मतलब इस काल को या इतिहास के मध्यकाल के बहाने भारत को समझने की कोशिश की। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप दोनों से बात करके हम सबको बहुत अच्छा लग रहा है।